ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नीरज, मास्क कोरोना काल में हमारा सुरक्षा कवच है। मास्क यानी माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट। प्रधानमंत्री से लेकर आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार और लगातार ये कह रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और उससे एक कदम आगे कुछ लोगों ने एंटी मास्क कैंपेन भी शुरू किया है। क्या कहेंगे इन सब पर आप? जैसे जैसे कोविड बीमारी जो पूरे विश्व में फैलती गई, हमारा जो भी एक्सपीरियंस इसका पिछले 5-6 महीने में आया, उसमें हमने यही रियलाइज किया है कि इस बीमारी का बचाव ही बेस्ट तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। ये बीमारी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, चाहे वो आप अमीर हो, गरीब हो, कमजोर आदमी हो, पावरफुल आदमी हो, यंग हो, ओल्ड हो, ये किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। यंगस्टर्स में एक फीलिंग है कि वो इन सब से परे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ ग्रुप शायद एंटी मास्क जो कैंपेन चला रखा है, उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि मास्क के चलते आपकी जान जा सकती है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि जो मास्क है वो आपकी जान बचाएगा। कोविड-19 आपकी जान लेगा, लेकिन मास्क आपकी जान बचाएगा। कोविड-19 आपके जो भी नियर एंड डियर वन है उनको परेशान करेगा अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे। आप सुरक्षित हो सकता है रह जाएंगे। आप जो इन्फेक्शन अपने घर में फैलाएंगे, अपने नियर एंड डियर वन को देंगे, वो हो सकता है इस बीमारी को न झेल पाए। इन सबको ध्यान रखते हुए हमें मास्क पहनने की सख्त जरूरत है। कई तरह के मास्क बाजार में हैं डॉक्टर नीरज। N95 मास्क को लेकर कई बार ICMR ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क सही नहीं हैं। अब विदाउट रेस्पिरेटर भी N95 मास्क आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों का भी खंडन करने की कोशिश करते हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक खबर ऐसी चल रही है कि खाना बनाने वाले कुकर से N95 मास्क को सैनिटाइज किया जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? N95 मास्क जो है नॉर्मली हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए रिकमेंड करते हैं। रूटीन लोगों के लिए इतनी जरूरत नहीं है N95 की, वो नॉर्मल मास्क को यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ये जो स्टरलाइज करने के नए नए तरीके N95 की लोग जो बात करते हैं पे आप ध्यान न दें। डेफिनेटली ऐसा कोई एविडेंस एटलीस्ट मेरे सामने नहीं है, या ऐसा मैंने कोई एविडेंस पब्लिश्ड नहीं देखा है मैं प्रेशर कुकर के थ्रू मास्क को स्टरलाइज करने की बात कही गई हो और एक इफेक्टिव तरीका माना गया हो। तो मेरा यही मानना है कि ऐसी बातों पे अभी ध्यान न दें और इस तरह का रिस्क न लें। जैसा कि डॉक्टर नीरज कह रहे हैं कि इस तरह की कोई अभी वैज्ञानिक प्रमाण देखने में नहीं आए हैं। डॉक्टर नीरज, पूरी दुनिया इस बात की उम्मीद में लगी है और टकटकी निगाहों से देख रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। उसको आने में अभी समय है, लेकिन आपसे जो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वैक्सीन के आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा? वैक्सीन वर्सेस जो सोशल डिस्टेंसिंग का फेनोमेनन है, ये क्या है? जिससे भी आप बात करो ये यही जानने की कोशिश करता है कि भाई वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन कब आ रही है। तो वैक्सीन आएगी, ऑफकोर्स आएगी। अब वो 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, वैक्सीन आना है। लेकिन यहाँ समझने की ये जरूरत है कि वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि आपको लगाया गया और बीमारी एकदम गायब हो गई या सारे लोग सुरक्षित हो गए। किसी भी वैक्सीन की एक एफिकेसी होती है। तो ये वैक्सीन जो भी आ रहा है उसकी एफिकेसी कितनी होगी, आपके अंदर कितना एंटीबॉडी टाइटर बना सकता है, कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है, ये सब चीजें जानने की जरूरत है और उसके बाद एक्चुअल फैक्ट हमें पता चलेगा कि वो कितना इफेक्टिव। आने वाले समय में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, कप एटिक्वेट, हैंड हाइजीन, मास्क की जो बात कर रहे हैं, ये अभी कहीं नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट ये एक अपने आप में एक तरह का वैक्सीनेशन है, ये एक सोशल वैक्सीनेशन है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सोशल वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे मास्क हो, कप हाइजीन हो, हैंड हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, ये सोशल वैक्सीनेशन है। सोशल वैक्सीनेशन इन कंजक्शन विद फ्यूचर में जो भी वैक्सीन आएगा उससे ही इस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे, नॉर्मल वैक्सीन से नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर नीरज, जब भी हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको सोशल डिस्कनेक्ट के रूप में भी देखते हैं। बगल के अगर घर में किसी पड़ोसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम घर छोड़कर कैसे चले जाएं, कहीं हमें तो वायरस का संक्रमण नहीं हो जाएगा, हम बालकनी में भी नहीं निकलना चाहते। एक अजीब सा भय हो गया। ऐसा लगता है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को हम अपने जीवन में अपनाने लगे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अगर पड़ोस के घर में कोई बीमार है तो ये वायरस अपने आप से कोई पंख नहीं है कि उड़ के आपके घर में घुस जाएगा, इसके पैर नहीं है जो चल के आपके घर में आएगा। आप फिजिकल डिस्टेंस बनाइए, लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने का एक इम्पोर्टेंट रीजन जो हम ह्यूमंस को सिविलाइज सोसाइटी मानते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। फिजिकली आप उनके घर न जाइए, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन
आप उन्हें फोन करके, उन्हें वीडियो कॉल करके उनका हालचाल जान सकते हैं। उनको किसी दवाई की जरूरत है, किसी और एसेंशियल चीज की जरूरत है, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं और वो लाकर उनके घर के बाहर रख सकते हैं, जहां से वो पिक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को इमोशनल डिस्टेंसिंग से इक्वेट नहीं कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आसपास में कोई परेशान है, कैसे खुद को सुरक्षित रहकर उनकी मदद करें, ये हमारा एम होना चाहिए। जी बिल्कुल, संकट के समय दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। डॉक्टर नीरज, जब कोरोना वायरस वैक्सीन की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। कोई भी वैक्सीन जो भी हम बनाते हैं वो नॉर्मली जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो लैब में होता है। वैक्सीन बनाने के अलग अलग टेक्निक होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड यूज करते हैं, कुछ वायरस के पार्टिकल यूज कर सकते हैं। जिस बीमारी के बारे में हम बात करें उसके पार्टिकल को यूज करते हैं, उसको नॉन इन्फेक्शियस बनाकर फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये बॉडी में किस तरह की इम्यूनिटी देती है। तो जो इनिशियल जो पार्ट होते हैं, जब सेफ्टी और उसकी एफिकेसी जो इनिशियल स्टेज में होता है वो लैब में होता है। एक बार हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ये थोड़ा इफेक्टिव होने के चांसेस हैं, सेफ है, तो फिर ये फील्ड ट्रायल के लिए ले जाते हैं, जो ह्यूमंस में फिर हम छोटे नंबर्स में करते हैं। अगर उसमें सक्सेस मिला तो फिर उसको लार्ज स्केल पे करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग जो फेजेस जो ट्रायल के होते हैं, कुछ लैब में होते हैं और कुछ फील्ड ट्रायल के थ्रू होते हैं। डॉक्टर नीरज, जब घर में कुछ बुजुर्ग सदस्य हैं जो मधुमेह से परेशान हैं, उनको क्या सावधानी बरती जाए कि वो कोरोना से बचे रहें? कोई ऐसा मैजिक न्यूट्रिशनल डाइट का प्लान नहीं है जिसको हम प्रिस्क्राइब करें और आप कोरोना से बच जाएं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, एसेंशियल विटामिन है, फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पानी का एडिक्वेट अमाउंट आप डेफिनेटली लें। कोई एक प्रॉपर डाइटिशियन से बात करके जो डायबिटिक डाइट होता है वो फॉलो करें ताकि उनका शुगर कंट्रोल में रहे। अगर शुगर कंट्रोल में रहेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहेगी और इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस कम होंगे, या फिर बाई चांस अगर इन्फेक्ट होते भी हैं तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप ध्यान रखें कि आप अपने साथ ही इन्फेक्शन लाकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को ये न दें जो ऑलरेडी इनको कोमॉर्बिडिटी है। तो डाइट तो जरूरी है। अभी तक हमने जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात की है, मास्क की बात की है, बाकी कफ एटिक्वेट और हैंड हाइजीन की बात की है, इसका पालन उतना ही जरूरी है। डॉक्टर नीरज, बारिश के मौसम में भीगने से बहुत तरह के जो सामान्य फ्लू के लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं, तो कोरोना और उसको कैसे अलग किया जाए? जिससे भी अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसा होता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये कोरोना तो नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स आप हमेशा देखिए, क्या आप किसी ऐसे बीमार इंसान के कांटेक्ट में आए हैं, क्या ऐसे भीड़ भाड़ के इलाके में गए हैं जहाँ पे ऐसे मरीज हो सकते हैं, और अगर आप बारिश में गीले होकर आ रहे हैं और उसके बाद आपको ये सर्दी जुकाम हो रहा है तो काफी चांसेस है कि ये जो आपको सीजनल फ्लू की तरह आप बीमार हो गए हो। लेकिन आज के समय में अगर कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली टेस्ट कराने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और जो ये बारिश का सीजन है, डेंगू, मलेरिया भी काफी कॉमन होते हैं, तो हर बुखार को कोविड की तरह से न लें और जरूरत पड़ने पे बाकी बीमारियों के बारे में भी जरूर जांच करवाएं। डॉक्टर नीरज, क्या कोरोना मरीज अपना इलाज जो है वो निजी अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टर्स से करवा सकते हैं? हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज हैं। हर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट सेटअप प्लस कुछ प्राइवेट सेटअप को परमिशन दे रखा है कि इलाज जहां मरीज चाहता है वहां करा सकता है। जैसा कि डॉक्टर नीरज कह रहे हैं कि हर राज्य की अपनी पॉलिसी है और उसके अनुसार आप जहां रहते हैं वहां स्थानीय सरकार और राज्य सरकार किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने जारी कर रखे हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही आपको कोरोना के इलाज के लिए आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर नीरज, वैक्सीन अगर कुछ दिनों में ट्रायल पूरा हो जाता है तो आम आदमी के लिए वो कब तक उपलब्ध हो पाएगी? सरकार है वो पूरी तरह से इसी तैयारी में है कि जैसे वैक्सीन आएगी, अगर एक सेफ्टी एफिकेसी एक बार स्टेब्लिश हो जाता है तो उनका यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये हर किसी के पास ये वैक्सीन जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है सभी जरूरतमंद लोगों को दे दी जाए। बट डेफिनेटली 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश का, तो सबके पास एक साथ पहुंचना बहुत मुश्किल रहा है। तो डेफिनेटली उसमें हमें ट्रायल करना पड़ता है। जो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हो सकता है उन्हें पहले दी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।